देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और संस्कृति का एक दुर्लभ संगम देखने को मिला। अवसर था अखिल भारतीय स्वामी रामतीर्थ मिशन के परमाध्यक्ष पद पर डॉ स्वामी शिवचंद्र दास जी महाराज के पट्टाभिषेक समारोह का। इस ऐतिहासिक क्षण को और भी गौरवशाली बना दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी की गरिमामयी उपस्थिति के साथ साथ श्री महंत बालकनाथ जी, श्री महंत डो स्वामी भरतदास जी महाराज, श्री श्री चिदानंद जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण समेत कई अन्य संत मौजूद रहे। कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है और मेरी साधना के क्षेत्र में भी, मेरी कार्य कुशलता में भी पूज्य महाराज जी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। और हमारे संत समाज में बहुत श्रेष्ठ एजुकेशन पूज्य महाराज जी का है और महाराज जी खुद पायलट भी हैं। आज भी फ्लाइट उड़ाते हैं महाराज जी, जब मौज में आते हैं। बहुत स्नेह मुझे प्राप्त होता है। मैं अभी भी हमारे मंच पर पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद जी महाराज पधारे, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। पूज्य महंत रमेश मुनि जी महाराज जी, पूज्य महंत भरत मुनि जी महाराज जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी हमारे ऋषि आश्रम से पूज्य महाराज जी बड़ी कृपा करुणा करने पधारे। जैसे कल मुझे पता चला था कि अस्वस्थ हैं, शायद बैठने में भी दिक्कत हो, लेकिन महाराज जी ने बड़ी कृपा करुणा की जो यहाँ पर इस दास को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं आपके चरणों में भी वंदन करता हूँ। और भी हमारे छत्तीसगढ़ से और विशेष करके इस आयोजन में सहभागी होने के लिए हमारे अत्यंत स्नेही वहाँ छत्तीसगढ़ के एमएलए संपत अग्रवाल जी यहाँ पधारे हैं हमारे बीजेपी से, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कपिल मुनि जी महाराज जी हरे राम आश्रम, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, इनका पट्टाभिषेक हो रहा है, ऐसे स्वनाम धन्य डॉक्टर स्वामी शिवचंद्र दास जी महाराज की पूज्य गुरुदेव, जो हमारे मित्र भी हैं, ऐसे परम विद्वान, परम तपस्वी महंत श्री त्रिभुवन दास जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी आशीर्वचन देने की कृपा करेंगे। ओम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बड़ा ही पावन पवित्र शुभ अवसर, यह प्रांगण महापुरुषों की सिद्धि स्थली राम तीर्थ मिशन। आज हम लोग बैठ करके एक महापुरुषों का जो पावन पवित्र उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए, जो बीच में नहीं थोड़ा सा हो पाया, अभी बीच में आप सभी लोगों ने मिल करके, इस संस्था की कमेटी ट्रस्ट ने मिल करके जो निर्णय आपने लिया, ये बहुत ही सराहनीय है। और जिस भाव से आपने लिया, जिस मनोबल से लिया है, हम शिवचंद्र दास जी से यही आशा करते हैं और भगवान राम तीर्थ मिशन के आचार्यों से ये प्रार्थना और उनके चरणों में वंदना करते हैं कि ये कार्य, ये सिद्धि जो मिशन के हित में हो, वो कार्य अच्छे से करेंगे। परंतु आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सभी संतों के, महापुरुषों के, हमारे गुरु लोग बैठे हुए हैं, सभी को नतमस्तक करते हुए आज शिवचंद्र दास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जिसको हमने बचपन में 7.5 वर्ष की अवस्था थी, 10 वर्ष की अवस्था में हमने बनारस भेजा इनको और गोदी में खिलाया, पढ़ाया, बैठाया। आज हमको हृदय से बहुत ही मन प्रसन्न है और उत्साहित हैं कि शिष्य शिवचंद्र दास जी को ऐसा पद मिला। पहले भी वो कई पदों को सुशोभित किया है, काम कर रहे हैं संस्था में, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए, संस्थाओं के लिए। ऐसी आशा है कि ये राम तीर्थ मिशन जिस भाव से आप ले रहे हैं, इसको दिनों दिन इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना है कि हमें समाज में गुरु जी का नाम और आपका नाम ऊंचे अक्षरों में, अच्छे शब्दों में लिखा जाए। यही कामना भगवान श्री चंद जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सभी संतों के, महापुरुषों के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री जी ने संक्षेप में और अपना आशीर्वाद दिया। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पे विराजमान श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा पड़ा के श्री महंत परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री ज्ञानदेव सिंह जी महाराज जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे भी अपना ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीचन्द्रदेवं शिमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रियं वाकाय चित्ते सततं भजेऽहं। वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। आप सब लोग यहाँ पधारे। मैं अपने मित्र, अपने पुत्रवत और अपने स्नेही, मेरे आदरणीय स्वामी शिवचंद्र दास जी को अनंत कोटि बधाइयाँ देता हूँ और वही बात दोहराता हूँ जो हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज ने कही कि बंधु, जब भी कभी ज़रूरत हो आप हमें साथ खड़ा हुआ पाएंगे। लेकिन हमारे पंजाबियों में एक कहावत है बड़ी प्यारी कि भाई दूर पड़ोसी नेड़े। ये पंजाबियों की कहावत है, भाई दूर पड़ोसी नेड़े। हमको आने में 5 घंटे लग सकते हैं, ये 5 सेकंड से लेके 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इनको अपनी विद्या सिखाने की कला और इनके गुणों को ग्रहण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, फिर आप एक सिद्ध पुरुष गद्दी पर होंगे। इसी आशा के साथ मैं स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका यहाँ पधारने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज जी ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पे विराजमान परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज जी से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी डॉक्टर शिवचंद्र दास जी महाराज को अपने आशीर्वचन और शुभकामनाएं प्रेषित करने की कृपा करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः।
मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः ये जो डिसीजन आज हुआ है ना, ये सच मानिए, ये निर्णय ये केवल आपका निर्णय नहीं, ये उस विधाता का निर्णय है जिसने उन्हें चुनकर उत्तराखंड की उस धरती से, जो संयम की धरती है, जो संगम की धरती है, जो संयम की धरती है, जो संगम की धरती है, यहां तो नदियां भी मिल गई आकर, अपने अस्तित्व को खो दिया, एक बन गई और उस एकता का संदेश पूरे विश्व को दिया। वो नदी गंगा जहां नो एक्सपेक्टेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो वेकेशन, कोई छुट्टी लेने का अब रास्ता नहीं है। अब तो बस यहां पर इसको अपना संयम और साधना का किला बनाकर पूरे विश्व में अपना प्रसाद वितरण करें। विश्व आपकी प्रतीक्षा में है। परमार्थ, एक बार जब मैं पहली बार इनको मिला तब मुझे लगा, सच्ची कह रहा हूं, कि इनको वहां पर ले लेना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आया था। तो मैंने इनको कहा था, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं परमार्थ, क्योंकि मेरे तो 70 से यहां से जुड़ाव है। मैं कई बार फिर आया भी बीच बीच में, माता जी से भी मिलना हुआ, चुपचाप आए, और जब भी इधर आने का होता था, या ऋषि आश्रम में जब पुराना समय था उस समय में, उस समय यहाँ कुछ था ही नहीं, एक ऋषि आश्रम और एक ही है, बाकी तो सब यहाँ दूर दूर तक एकांती था। और आज मुझे प्रसन्नता है, इसलिए मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। बस आपने इस धरती को अपना समर्पण दिया है, इस धरती का, इस आश्रम का, इस मिशन का भी सौभाग्य है। बस इसी तरह से जुड़कर, जोड़ते रहना, जुड़े रहना, ये आप लोगों का भी कर्तव्य है। अब मैं इसी क्रम में रानोपाली आश्रम के श्री महंत पूज्य डॉक्टर भरतदास जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी शुभकामनाएं महाराज श्री जी को प्रेषित करने की कृपा करेंगे। आत्मविद्या मया लब्धे ब्राह्मणेन सनातनि ब्रह्मत्वा मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः श्रोतवंशसमुद्भूतः श्रोतवंशप्रवर्तकः भक्तिवित्तेशमुच्चेतः श्रीचन्द्रः पातु नो गुरुः श्रीचन्द्रः पातु नो गुरुः। मंचस्थ विराजमान समस्त महापुरुषों के चरणों में बारंबार नमन। और हमारी भारतीय परंपरा और हमारे संत परंपरा, अद्भुत परंपराओं को निर्वाह करने वाली यह राम तीर्थ मिशन, क्योंकि विद्वत परंपराओं का एक जब हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो यह मिशन में हमारे पूर्व, जो कि हमारे उदासीन परंपरा के महापुरुषों ने आचार्य जी के प्रति, वैदिक सनातन के प्रति, वेद वेदांग के प्रति अनेक ग्रंथों का चिंतन करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर, जो कि आज हम लोग के बीच में स्थूल शरीर से नहीं हैं, परंतु महाराज जी ने अपने कृति के द्वारा, जो कि इस मिशन को एक उदासीन परंपरा से
जोड़ते हुए सनातन परंपरा को विश्व लेवल पर कैसे पहुंचाया जाए, डॉक्टर स्वामी ब्रह्मलीन किशोरदास जी महाराज, जो कि महाराज जी ने एक अपनी मौलिक चिंतन के द्वारा बहुत ग्रंथों पर, मीमांसा पर, वेदांत पर, वेद पर, और यह हमारे उदासीन संप्रदाय के महापुरुषों के जो भी कृतियाँ रही, जगतगुरु श्री चंद्र भगवान के प्रति महाराज जी का बहुत ही अद्भुत चिंतन, उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए रामतीर्थ मिशन के जितने भी ट्रस्टी एवं हमारे संत परंपरा के जितने भी महापुरुष आज जिनका चिंतन और जिनके बारे में हम लोग अभी हमारे महापुरुषों के माध्यम से, क्योंकि वेद वेदांत संस्कृत के अध्ययन के अनंतर श्रीमद् भागवत महापुराण का मौलिक चिंतन यदि आप देखेंगे गुरु चरणों में समर्पित होकर, उसके बाद यहाँ पर महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित होकर दीर्घ काल पर्यंत उनके शरण सन्निधि में रहकर इस मिशन के बारे में जिन्होंने अच्छी तरह मौलिक चिंतन किया, आज जिनको हम लोग हमारी जो वैदिक परंपरा या हमारी जो संत परंपरा है, एक जिनको हम लोग दायित्व सौंपने जाएंगे, जिनको हम लोग महंती कहते हैं, उस परंपरा को निर्वाह करने वाले हमारे परम पूज्य डॉक्टर स्वामी शिवचंद्र दास जी, जिनको आप लोग वैदिक मांगमय के द्वारा रोज श्रवण करते हैं, यद यद चरति श्रेष्ठः तत्तदितरो जना। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह प्रमाण है कि हमारे महापुरुष लोग जिनका अनुसरण करते हैं, आने वाली जो संतति है उसका अनुसरण करेंगे। मैं चाहूँगा कि शिवचंद्र दास जी इस मिशन के जो भी महापुरुषों ने जिस परंपरा का परंपरा को चिंतन करने वाली है जो परंपरा रही है, उस परंपरा को यथावत अनुसरण करते हुए आज हम लोग हमारे इस मंच पर विराजमान सभी महापुरुष एक आपको वैदिक परंपरा, भारतीय परंपरा वांग्मय को आपको एक धरोहर के रूप में सौंपने जा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी मैं तो कहता हूं, क्योंकि मेरा भी इस स्थान से संपर्क वेदांत के श्री स्वामी निर्मल जी महाराज के समय में उनकी सेवा में था, श्वेत वस्त्रों में। उस समय में से जैसे बालकृष्ण जी महाराज हैं, इस प्रकार से मैं स्वामी निर्मल जी महाराज की सेवा में आया था, गोविंद प्रकाश जी महाराज के साथ, और उसमें हरिओम जी महाराज के भी मैंने दर्शन किए। परंतु विशेष संबंध हमारा गोविंद प्रकाश जी महाराज से, क्योंकि वो अमृतसर में निर्मल वेदांत सम्मेलन में हमेशा पहुंचते थे, जाते थे और गर्जते थे। स्वामी राम की गर्जना वहां पर होती थी। इसी प्रकार से हमारे अमर मुनि जी महाराज भी, उनका भी हमारा संबंध रहा। और डॉक्टर स्वामी किशोरदास जी महाराज तो काशी में हम सब लोग, ये भगवत स्वरूप जी महाराज हैं गुरुमंडल वाले, हमारे वयोवृद्ध संत पीछे बैठे हुए जगदीश हरि जी महाराज परम विरक्त संत यहाँ पर ऋषि आश्रम जो है मंसूरी से, उनके साथ रहे महाराज। वो साधु वेला में थे, हमारे कुछ संत जो है गुरु संगत में थे और हम निर्मल में थे। और गुरु सत्यानंद जी महाराज तो पहले शुरू में दशाश्वमेध घाट पर थे, फिर अखाड़े में। हम किस किस की बात करें, स्वामी बादशाह राम जो है, मैं अकेला ही चला था अपनी मंजिल की तरफ, राह भर मिलते गए और ये कारवां बनता गया। संत तो अकेला निकलता है, और जब निकलता है तो वनस्पति भी, जंगल के जो खूंखार शेर आदि जानवर हैं, वो भी मित्र बन जाते हैं और वेदांत के श्री राम के पीछे पीछे चलते हैं, उनके नजर को देखते हैं। ऐसे ही हमारे गोविंद प्रकाश जी और हमारे जो शिवचंद्र दास जी महाराज हैं,
हम आपको उन्हीं का स्वरूप देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी हमारे डॉक्टर स्वामी किशोर दास जी महाराज बहुत विद्वान थे, अनेक विद्वान पुस्तकें उन्होंने लिखी, पर महाराज आप में स्वामी राम की झलक होनी चाहिए, उनकी गजलें आनी चाहिए, उनके शेर आने चाहिए। राम तीर्थ का पहचान क्या है उनकी? खुद ही है बंदा और निर्मल, खुदा हो बंदा में, खुद ही न जाए तो बंदा खुदा नहीं होता। और हमारे के डॉक्टर स्वामी किशोर दास जी महाराज ने तो हमको अमृतसर में ही बतला दिया था, शिवचंद्र दास जी मालूम को पता है। उन्होंने कहा था कि महाराज हमारे राम तीर्थ मिशन की के ये भविष्य हैं। शिवचंद्र दास जी महाराज आपको याद है वेदांत सम्मेलन में, तो उसी समय ने हमने तो इनको अध्यक्ष मान लिया था कि आज नहीं तो कल वो दिन आएगा, शिवचंद्र दास जी महाराज राम तीर्थ मिशन के परम पद पर जो है सुशोभित होंगे। और आज ये अवसर आ रहा है। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे। उद्योगिनम पुरुष सिंह मोपैति लक्ष्मीम देवे न देमिति का वदंती देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यज्ञ कृते यदि निषिध्यति कोत्र दोषः। ये स्वामी राम की आवाज है। हमारे शिवचंद्र दास जी महाराज, आपकी ये आवाज होनी चाहिए, गरजना चाहिए। स्वामी राम जैसे गरजते थे, गोविंद प्रकाश जी महाराज गरजते थे, हमारे डॉक्टर स्वामी किशोर दास जी महाराज गरजते नहीं थे, पर वो शास्त्रों के विद्वान थे। यहाँ का जो है राम तीर्थ जो है, यहाँ पर गर्जना होनी चाहिए, सोहम शिवोहम। और स्वामी राम क्या बोलते थे? भैया मैं तो बूढ़ा में सब भूल गया हूँ शेरो शायरी और उनकी गजलें। हमारे स्वामी जी निर्मल स्वामी सुनाया करते थे। और हमारे ये पटियाला नरेश क्या कहें, किस किस का जो है धन्यवाद करें। और आपके दर्शन करके तो हम सब कृतकृत्य हो जाते हैं। और आपको हमारा ही नहीं, सब संतों का, सब आचार्यों का, शिवचंद्र दास जी महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद। आबाद रहे साकी वर्षों। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महंत श्री बालकनाथ जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी शुभकामनाएं पूज्य शिवचंद्र दास जी महाराज को देने की कृपा करेंगे। ओम श्री। आज पावन अवसर है, शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आज शिवचंद्र दास जी के इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम में भगवान शिव की इस नगरी में हम सब का भी आना हुआ है। और इस पुण्य के भागी, इस पुण्य कार्यक्रम के भागी हम भी बने। और आप ही के माध्यम से आज माँ गंगा में पवित्र स्नान भी किया। मंच पर योगेश्वर विराजमान है, हमारे सब गुरुजन विराजमान हैं। मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। और शिवचंद्र दास जी महाराज और मैं तो हम तो सब एक ही आयु के हैं। आज हमारा तो आप सभी श्री गुरु जनों से आशीर्वाद लेने का अवसर है कि आपका आशीर्वाद मिले। और आप सभी गुरुजनों ने जो हमको दायित्व दिया है सेवा का, आप सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, आप सभी भक्तों के सहयोग से अपने इस सनातन धर्म परंपरा के वैभव को, अपने राष्ट्र को हम सेवा के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने में हमारा जीवन का योगदान हो। और हमारा ये जीवन जो सेवा का जीवन, ये सेवा का दायित्व का आशीर्वाद आपने जो दिया है वो हमारा सफल हो, ऐसी ही प्रार्थना मैं सभी मंच पर विराजमान परम पूज्य
सिद्ध योगेश्वरों के श्री चरणों में करता हूँ। हमारे सह कारवाजी भी यहाँ पर पधारे हैं। सभी संस्थाओं से अतिथिगण भी यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका भी स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे, हम दोनों को विशेष रूप से, क्योंकि हम तो सेवक हैं और हम तो गुरु महाराज से, हमको तो यही गुरु वचन मिला है, गुरु आशीर्वाद मिला है कि हम सबको निरंतर सेवा के कार्य में लगा रहना है। और यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हम पर रहे, आपका स्नेह हम पर रहे, हमारे जीवन की ये सेवा सफल हो। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। समारोह का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और संतों की वंदना से हुआ। संपूर्ण वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। डॉ स्वामी शिवचंद्र दास जी, जो वर्षों से धर्म सेवा और साधना के क्षेत्र में समर्पित रहे हैं, अब उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर मिशन की बागडोर सौंपी गई। अपने मारुता प्रश्नि मातरा सुवंजाबानो विदथे खुजगमया अग्नि जिह्वा मानवा सूरचक्षासो विश्वेनो देवा आवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो विर्वासेमहि देवाहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारिकतायुर्गन्तो आदित्यर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजनादितिर्जातमसितिर्जनित्वम् द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः शामि हसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः सहस्रशीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपाद भूमिगुं सर्वस्वदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वयुञ्जभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतद्वशेषानो जगन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽशव्यस्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयैर्पुरुषः पादोषेह भवनः ततो विराडक्रामशासनानशने अवे ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यार्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्दग्नः सर्वभूतः संवृतं मृगदाजम्
पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्मात् सर्वभूतानि च सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् जाता अजावायाः तं जग्नं पुरैः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्याधिकयश्च ये यत्पुरुखं व्यदधु कतिदाप्यकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता देवा जग्नतन्तन्वानाम् अवदन् पुरुखं पशुं जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमाना सनातेनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। दत्तात्रेय होसबाले जी ने अपने प्रेरक संबोधन में स्वामी जी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य ऐसे संत ही कर सकते हैं। डॉक्टर शिवचंद्र दास स्वामी जी ने कुछ बातें संघ के बारे में और मेरे बारे में कहा, इसलिए मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ हूँ। उनके आशीर्वाद अपने इस कार्य पर रहे। समस्त संत गणों के पूर्ण स्नेह और आशीर्वाद इस कार्य पर सदैव रहे। हमारे तो यह शताब्दी वर्ष संघ का है। संघ का काम किसी संस्था का नहीं है। आप लोग जैसे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इस भाव से करते हैं, इसी भाव को और मजबूत करने के लिए अपने जो भी एक सेवा हो सकती है उस करने के लिए संघ का यह कार्य है। इसलिए मैंने कहा वह उदासीन आश्रम के हो, कोई भी साधु समाज के किसी भी प्रकार के कार्य हो और रामतीर्थ मिशन के हो, हम साथ में खड़े हैं। पूज्य स्वामी आत्माराम जी ने कुछ बातें विशेष रूप से आग्रह करके आपने कहा है और उसके स्वामी परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि महाराज जी ने कुछ बातें जो यहाँ विशेष रूप से बताए हैं, उसको हम सभी और स्वयं इस स्वामी रामतीर्थ मिशन के नए परमाध्यक्ष बन रहे हैं डॉक्टर शिवचंद्र स्वामीदास जी ने इस सबको सुना है और इनके मार्गदर्शन में हमें आगे के पाथेय प्राप्त होगा। यही देश भर से पधारे संत महापुरुषों, भक्तों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को एक भव्य आध्यात्मिक महोत्सव का स्वरूप दे दिया। स्वामी राम तीर्थ मिशन का यह नया अध्याय डॉ स्वामी शिवचंद्र दास जी के नेतृत्व में समाज, धर्म और राष्ट्र के उत्थान के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया है। राम तीर्थ मिशन की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मंच पे विराजमान सभी पूज्य महत्पुरुषों के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ, जिनका अनुग्रह इस दास को प्राप्त हुआ। इस भारत की आत्मा, इस भारत की श्वास, इस भारत का चिंतन, इस भारत का ज्ञान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्रद्धेय सरकारवाह पूज्य दत्तात्रेय होसबाले जी और आप सभी उपस्थित सभी राम प्रेमी, ये मेरे लिए परम सौभाग्य के क्षण हैं। मैं सौभाग्य इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे कोई पद मिल रहा या कोई जिम्मेदारी मिल रही है। मैं सौभाग्य इसलिए कहूँगा, चाहे संत समाज हो, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी
पूज्य महानुभावों, राम तीर्थ मिशन के पूरे राम प्रेमी पूरी संगत और पूरे ट्रस्टीगण, मैं इसलिए सौभाग्य कहूँगा क्योंकि एक साथ आज सबका, आप सभी का दोनों हाथों से जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपका स्नेह, आपका प्यार, और पूज्य गुरुदेव ने, पूज्य महापुरुषों ने बहुत संकेत रूप में संकेत कर दिया। और मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूँ, कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता भी नहीं है, लेकिन पूज्य संतों का, पूज्य महापुरुषों का, श्रद्धेय पूज्य सरकार वाह जी का आशीर्वाद, स्नेह इस दास को मिला, ये मेरा सौभाग्य है। पंछी उड़ता है, बारिश हो रही हो तो उसके पंख भीग जाते हैं, और जब पंख भीग जाते हैं तो एक डाल पे बैठता है, और डाल पे बैठ करके प्रतीक्षा करता है कि ये बारिश रुकेगी, फिर हवा चलेगी, बारिश रुकेगी, हवा चलेगी, मेरे पंख सूखेंगे और फिर मैं उड़ान भर पाऊंगा। मुझे आज विश्वास है और मुझे लगता है आप सबको देखकर कि आप सभी, चाहे ट्रस्टी हों, राम परिवार हो, पूज्य संत हों, पूज्य जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, आप सबकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन कि इतनी बारिश शायद इस पंछी पे हुई होगी कि इस पंछी के पंख भीग गए हैं, और लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आपकी कृपा की, आपकी अनुग्रह की, आपकी प्यार की बारिश चलेगी, पंख सूखेंगे और फिर पंछी अपने उड़ान की ओर बढ़ पड़ेगा। मैं सभी महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और खास करके श्रद्धेय सरकारवास जी का विशेष अभिवादन करते हुए, आपने बड़ी कृपा करुणा की। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो दर्जी होता है, दर्जी के पास में दो चीज़ें हैं, एक कैंची है और दूसरी सुई होती है। सुई सस्ती होती है, 1 रुपए में मिल जाएगी, 50 पैसे मिल जाएगी, लेकिन कैंची जरा महंगी होती है। लेकिन दर्जी करता क्या है, दर्जी कैंची से कपड़े को काटता है और सुई से सिलता है, काट करके कैंची से कपड़े को और कैंची नीचे फेंक देता है, लेकिन जो सुई है, सुई वो अपनी पगड़ी पे लगा करके रखता है। क्यों? कैंची तो महंगी है, सुई बड़ी सस्ती है। महंगी वस्तु को पैरों तले और सस्ती वस्तु को पगड़ी में सजा करके, क्यों भैया? वो इसलिए कैंची काटने का कार्य करती है और सुई जोड़ने का कार्य करती है। जो जोड़ने का कार्य करता है वो करोड़ों सिरों का ताज बन जाता है, और जो तोड़ने का कार्य करता है वो पैरों तले कुचला जाता है। और संपूर्ण भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को जोड़ने का जो कार्य किया है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। मैं आभारी हूँ आप सभी का, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब ने जो उम्मीदें मेरे से लगाई हैं, जो विश्वास आपने मुझ पे किया है, और अब और भी महापुरुषों का भी आशीर्वाद है, इनकी उम्मीदें, अपेक्षाएं, तो मैं पूरे तन मन धन से मैं मिशन की संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित रहूंगा। इसके उन्नयन में जो भी मुझे करना पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां कभी भी राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, जहां जब कभी भी राम तीर्थ मिशन की जरूरत पड़ेगी, ये मिशन हमेशा समाज सेवा में आगे ही अग्रणी बन करके रहेगा। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं। मैं सभी महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं राष्ट्र